नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दुनिया के सामने एक और विश्व युद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है और वो आहट आ रही है ओमान की खाड़ी से। 13 जून को अमेरिका के 2 तेल टैंकर में लगी प्रचंड आग का ठीकरा उसने ईरान पर फोड़ा। बात सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि अब हर तरीके से देखने की धमकी दी जा रही है और ली जा रही है। अमेरिका ने गर्मी दिखाई तो ईरान भी अपने तेवर दिखा रहा है और इनके सहयोगी देशों को सूझ नहीं रहा कि करें तो क्या करें। समंदर में लगी आग कहीं दुनिया में न लगा दे आग। ओमान की खाड़ी में टैंकर की आग से दुनिया में तनाव। 2 टैंकर की आग से विश्व युद्ध के खतरे पर खड़ा संसार। अमेरिकी टैंकर्स में लगी आग की प्रतिक्रिया समूची दुनिया। अमेरिका के दोस्त भी चेता रहे हैं, आगे बढ़ो मगर संभल के। खतरों के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या हो सकता है विश्व युद्ध। ओमान की खाड़ी में टैंकर में लगी आग कहीं इस हंसती खिलखिलाती दुनिया में आग न लगा दे। इस एक अदद आग ने समूची खाड़ी में ही नहीं बल्कि अमेरिका से चीन और जापान तक तनाव की गहरी खाई खोद दी है। अमेरिका का आरोप है कि उसके दोनों टैंकर्स में लगी आग के लिए ईरान जिम्मेदार है और उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। We're looking at Iran. We have a lot of things going with Iran. We're very prepared for Iran. We'll see what happens. But let me just say this. We are very prepared. Regardless of what goes, we are very, very prepared. If you look at what's taken place, if you look at what they've done, if you look at, and I'm not just talking about over the last week, I'm talking about over a long period of years. They've been a nation of terror. Now we'll see what happens. We'll see what happens. They are a much different country today than they were 2.5 years ago when I came into office. When President Obama signed that horrible deal, they were screaming death to America. I haven't been hearing that lately. अमेरिका और ईरान का झगड़ा काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन अमेरिका के 2 टैंकर्स में लगी आग ने विवादों में घी का काम किया है। अमेरिका का दावा है कि उसके पास ईरानी हाथ होने का पक्का सबूत है और इसी आधार पर वो दुनिया को अपने पक्ष में लामबंद करना चाहता है। अमेरिका की धमकी में सिर्फ ईरान ही नहीं है बल्कि ईरान के सहयोगी देश भी शामिल हैं। It is the assessment of the United States government that the Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today. This assessment is based on intelligence, the weapons used, the level of expertise needed to execute the operation, recent similar Iranian attacks on shipping, and the fact that no proxy group operating in the area has the resources and proficiency to act with such a high degree of sophistication. This is only the latest in a series of attacks. तो अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बयान में दुनिया को 2 पक्षों में करने की उसकी लामबंदी को समझिए। अमेरिका के सहयोगी देशों में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन माने जाते हैं, जबकि मध्य पूर्व में अमेरिका के पक्के सहयोगियों में सऊदी अरब और इजराइल को देखा जाता है। लेकिन यह भी माना जाता है कि अगर कहीं ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंधों को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन जैसे देश ही चुनौती नहीं दे सकते, बल्कि यूरोपीय संघ भी इसके खिलाफ दिखता है। दूसरी तरफ भारत और जापान जैसे देशों का पलड़ा किसी एक पक्ष में झुका नहीं दिखता। तभी तो हफ्ता भर नहीं हुआ जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ईरान में पहुंचे तो ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका की धमकी का जवाब कूटनीतिक धमकी के रूप में दे दिया। हम अमेरिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका हमला करता है तो हम कड़ा जवाब देंगे। आज की बातचीत में मैंने पीएम शिंजो आबे को बताया कि आज जो तनाव है वो अमेरिका की आर्थिक युद्ध की वजह से है। जब भी ये युद्ध रुकेगा, ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बेहतर विकास होगा। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, इस सिद्धांत पर चलने वाले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी ईरानी मेजबानी के बीच इस खतरे को भांपने में कामयाब रहे कि एक बार फिर मध्य पूर्व अमेरिका के दबदबे की लड़ाई का मैदान बन सकता है। फिलहाल मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है और लड़ाई की संभावना बढ़ती जा रही है। एक सैन्य संघर्ष को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता से न केवल इस क्षेत्र को बल्कि पूरे विश्व को लाभ होगा। जापान इस इलाके में तनाव को कम करने की पूरी कोशिश करेगा। यही मेरी यात्रा का लक्ष्य है। दरअसल तेल के खेल ने दुनिया को पेट्रोलियम में लगी आग की कगार पर खड़ा कर दिया है।
अब देखना है कि खुद को लोग बचाते कैसे हैं। अमेरिका और ईरान का झगड़ा काफी पुराना है। जब ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो अमेरिका और दूसरे कई देशों ने 4 साल पहले उसके साथ एक समझौता किया। उस समझौते की शर्तों में बंधे ईरान ने परमाणु कार्यक्रम तो बंद कर दिया, लेकिन अमेरिका को संतोष नहीं हुआ। पिछले साल उसने संधि तोड़ दी और उसके साए में रिश्ते इतने ज्यादा तल्ख होते गए कि अब जंग की हवाएं खाड़ी में बह रही हैं। 16 साल पहले का वो इराक युद्ध याद है ना आपको, जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत को अमेरिका ने मिट्टी में मिला दिया था। अब अमेरिका युद्ध की वही धमकी ईरान पर थोप रहा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने 2 टैंकरों में लगी आग के लिए ईरान को एक आतंकवादी देश मानते हैं। ईरान एक आतंकी देश है, ये ईरान ने ही किया है, क्योंकि आप वीडियो में उस नाव को देख सकते हैं। मुझे लगता है एक विस्फोटक फटा नहीं और शायद इस पर ईरान की पहचान थी। आप देख सकते हैं कि रात में नाव के जरिए विस्फोटक हटाने की कोशिश की जा रही है और विस्फोटक हटा भी लिया जाता है। ये नाव ईरान की थी, नाव में सवार लोग भी ईरान के थे। ईरान कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन शायद उसे पता नहीं कि हम अंधेरे में चीज ढूंढ निकालने में माहिर हैं। अमेरिका को लगता है कि ओमान की खाड़ी में उसके 2 टैंकरों में आग ईरान ने ही लगाया है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसकी नौसेना ने अमेरिका के 44 क्रू मेंबर्स को बचाया। बावजूद इसके अमेरिका इतने गुस्से में है कि उसने मध्य पूर्व में 1000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का फैसला किया है। ईरान इसको युद्ध की आहट मानता है। तरफ मुकाबिल मा एक अद्दे सियासतमदार कम तजुर्बे हस्तंद। अब आप अमेरिका और ईरान के उस विवाद को समझिए जिसने दुनिया को बिला वजह एक खतरनाक युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। 2015 में अमेरिका ने चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के साथ ईरान से परमाणु समझौता किया था। बदले में ईरान पर से आर्थिक पाबंदी हटाई गई, लेकिन अमेरिका को ईरान पर कभी विश्वास जमा नहीं। पिछले साल अमेरिका 2015 वाले परमाणु समझौते से अलग हो गया और ईरान पर दोबारा पाबंदी लगा दी, जबकि अमेरिका के सहयोगियों तक ने कहा कि ईरान ने समझौते की हर शर्त का पालन किया है। अब अमेरिका ने लड़ाकू तेवर दिखाए तो ईरान ने भी धमकी दी कि वो अपने यूरेनियम भंडार की सीमा बढ़ा देगा। साफ है कि ईरान अमेरिका के दबदबे वाली कूटनीति को खुली चुनौती दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका आग के साथ खेल रहा है ईरान के साथ ऐसी दुश्मनी उठाकर, क्योंकि पहली बात तो यह है कि ईरान बेशक अमेरिका के बनिस्बत ताकतवर ना हो, मगर क्षमता रखता है कि खाड़ी में पूरा ऑयल का जो फ्लो है, ऑयल की जो शिपिंग है, उसको वो बंद कर सकता है और इससे बात बिगड़ सकती है और 3rd वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकती है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं और उसकी एक पृष्ठभूमि ईरान का घमासान हो सकती है। दिल्ली में मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान। दुनिया के तमाम देशों में असमंजस की स्थिति है, वो करें तो क्या करें। इन सबके बीच सबकी नजरें भारत पर टिकी हैं, जिसकी दोस्ती अमेरिका से भी है और ईरान से भी। आपकी मेजबानी करना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैंने वर्ष 2016 में तेहरान की यात्रा की थी और अब 2 वर्ष के भीतर आपकी यात्रा हमारे देशों के पुराने और दोस्ताना रिश्तों को और भी मजबूत बनाने का एक सुनहरा मौका देती है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की तारीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द अमेरिका को अच्छे तो नहीं लगे होंगे, लेकिन दुनिया की एक प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक शक्ति होने के नाते भारत दुनिया से अपने रिश्तों को खुद ही तय करेगा और ईरान से भारत के रिश्तों की बुनियाद एक मजबूत आर्थिक गठजोड़ है। पिछले साल नवंबर में अमेरिका ने ईरान पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। उसने भारत पर भी दबाव डाला कि वो ईरान से अपने संबंधों पर विचार करे और उससे तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर दे। आपको बता दें कि भारत चीन के बाद ईरान से कच्चा तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। ईरान अपने तेल का 10% हिस्सा सीधे भारत को बेचता है।
यहां तक कि भारत सबसे ज्यादा तेल जिस देश से खरीदता है वो ईरान है। दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनियां भारत को तेल बेचने के लिए उतावली है, लेकिन ईरान से भारत को जिन शर्तों पर तेल मिलता है वो दूसरी जगहों से नहीं मिलता। ईरान को भुगतान की लंबी अवधि है और सुरक्षित सप्लाई के लिए इंश्योरेंस की भी व्यवस्था है, लेकिन अमेरिकी कंपनियां ईरान के दाम पर भारत को तेल बेचेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगा दी हैं, जिससे चोट भारत को पहुंच रही है। अगर इससे युद्ध हुआ, खाड़ी में युद्ध हुआ, तो तेल की कीमतें 2-3 गुना बढ़ सकती हैं, जिससे आर्थिक तबाही हो सकती है, न सिर्फ इस क्षेत्र में, पूरी दुनिया। भारत ईरान से तेल के अपने रिश्ते को जानता है, लेकिन अमेरिका से भी भारत के संबंध अच्छे हैं। अमेरिका और भारत के संबंधों की चर्चा होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन पिछले 2 साल में हमने देखा है कि भारत और अमेरिका, न सिर्फ अमेरिका और भारत के लिए, लेकिन वैश्विक दृष्टि से भी कई विषयों पर कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हम 2 मित्र के रूप में भी और 2 देश के भी रूप में इस लीगेसी के लिए गर्व करते हैं, और इस लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के हम काम करते रहेंगे। जिस तरह बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी की ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी से होने वाली मीटिंग रद्द हुई, उससे भी ये सवाल उठा कि क्या अमेरिका को साधने के चक्कर में ऐसा हुआ। लेकिन भारत के ईरान से रिश्ते तेल से भी कहीं आगे हैं। भारत ईरान से चाबहार बंदरगाह का निर्माण भी करा रहा है, जो अफगानिस्तान के लिए एक नया रास्ता भी खोलेगा। दूसरी तरफ खाड़ी देशों में करीब 80 लाख भारतीय काम करते हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव युद्ध का खतरनाक रूप लेता है तो भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। एक तरफ खाड़ी में युद्ध के बनते हालात को रोकने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ भारत को तनी हुई रस्सी पर सरपट दौड़कर निकल जाना है कि अमेरिका भी नाराज ना हो और ईरान भी अपना दोस्त बना रहे। आज 16 साल पहले अमेरिका ने ईरान के पड़ोसी इराक से युद्ध किया था। तब इराक पर अमेरिका ने जैविक हथियार रखने का आरोप लगाया था, लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने वाले इस युद्ध के बाद पता यह चला कि इराक में तो जैविक हथियार है ही नहीं। सवाल है कि क्या अमेरिका अब ईरान के साथ वैसे ही युद्ध की मुद्रा में आ गया है। 2003 में इराक के खिलाफ अमेरिका का ये युद्ध इस शक की बुनियाद पर शुरू हुआ था कि वहां जैविक हथियार है। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में 1,09,032 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई, जिनमें 66,081 नागरिक, 23,984 विद्रोही, 15,196 इराकी सैनिक और अमेरिका के गठबंधन सेना के 3,771 सैनिक शामिल थे। उस युद्ध में इराक बर्बाद हो गया और वहां के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को बाद में फांसी तक हो गई, लेकिन इराक में कोई जैविक हथियार नहीं मिला। तो सवाल है कि ईरान पर अमेरिका का तेवर किस ठोस बुनियाद पर है, या इराक पार्ट 2 ईरान में करने का इरादा है। आज तक ब्यूरो। विश्व युद्ध की आहट ने खतरनाक संकेत दिए हैं, और देखिए अभी जो जुबानी हमला चल रहा है वो कहां जाकर रुकता है। विशेष में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।